क्या आप जानते हैं कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर ना कोई इंसान है, ना कोई कंपनी और ना ही सरकार, बल्कि एक संस्था है, वक्फ बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जिसे न सरकार पूरी तरह कंट्रोल कर पाती है और ना ही एक आम नागरिक इसके खिलाफ कुछ कर पाता है। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, इसके इतिहास, शक्ति विवाद और उस नए बिल के बारे में जो शायद इस पूरे सिस्टम को हिला कर रख दे। तो चलिए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ एक इस्लामिक प्रथा है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए समर्पित कर देता है। यह संपत्ति अब ना तो बेची जा सकती है, ना ही किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, सिवाय चैरिटी या धार्मिक कामों के। यह संपत्ति एक मैनेजर या मुतावली के जरिए चलाई जाती है। इस्लामिक लॉ के तहत यह पूरी व्यवस्था ट्रस्ट की तरह होती है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है, यह परमानेंट होता है। भारत में वक्फ का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। आज की तारीख में पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड है। राज्य का अपना बोर्ड और शिया व सुन्नी अलग अलग, और इस वक्फ बोर्ड के पास करीब 99.4 लाख एकड़ ज़मीन, यानी भारत के सबसे बड़े ज़मीन मालिकों में तीसरे नंबर पर। वक्फ इतनी ज़मीन, इतनी संपत्ति, फिर भी वक्फ बोर्ड अक्सर विवादों में क्यों रहता है? रच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को सही मैनेज किया जाए तो हर साल 12,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। मगर वक्फ बोर्ड की असल इनकम क्या है? सिर्फ 163 करोड़। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर्स यानी मुतावली करप्शन में लिप्त हैं, और जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर या तो कब्जा है या फिर रेंट इतना पुराना है कि कोई फ़ायदा ही नहीं। विवाद का सबसे बड़ा कारण है वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40। इस सेक्शन के तहत वक्फ बोर्ड उससे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकता है। मतलब अगर बोर्ड को लगे कि आपकी ज़मीन वक्फ है तो आपसे बिना पूछे भी वो ज़मीन उनकी हो सकती है। जैसे तमिलनाडु गांव केस, जहां पूरे गांव ही वक्फ घोषित कर दिया गया। अब मोदी सरकार इस पूरे सिस्टम में बदलाव की कोशिश कर रही है। 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसे कहा गया है उम्मीद एक्ट, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। बिल कहता है कि अब जवाबदेही बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इससे सरकार को ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा और यह धार्मिक आज़ादी पर हमला भी हो सकता है। तो क्या वक्फ बोर्ड किसी के कंट्रोल में नहीं है? सच यह है कि बोर्ड के लगभग सारे मेंबर सरकार ही नियुक्त करती है। सर्वे कमिश्नर से लेकर ट्राइब्यूनल तक सब राज्य सरकारों के अधीन है। वक्फ एक ऐसा सिस्टम है जो शुरू हुआ था चैरिटी के लिए, लोगों की भलाई के लिए, मगर अब यह बन गया विवादों, कब्जों, करप्शन और पॉलिटिक्स का केंद्र। क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल इस समस्या को हल कर पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है? आपका क्या सोचना है? क्या वक्फ एक्ट में बदलाव जरूरी है? क्या सरकार को इस पर ज़्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए? कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों पर वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।